भागलपुर के मुंदीचक चंपारण गली के अंदर खुली एमआरएस वैष्णवी क्लासेस। सीबीएसई, आईसीएसई, एनआईओएस छात्रों की सफल होने की लेती है फुल गारंटी। भागलपुर के जीबी लैंड मुंदीचक चंपारण गली के अंदर एमआरएस वैष्णवी क्लासेस की शुरुआत की गई जो कि सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई एवं एनआईओएस बोर्ड की तैयारी करवाती है। वहीं एमआरएस वैष्णवी क्लासेस के संचालक मुकेश कुमार ने बताया कि उन्होंने 15 वर्षों से सीबीएसई, आईसीएसई एवं एनआईओएस बोर्ड की तैयारी करवाते हैं। यहां पर नवोदय भर्ती के लिए बच्चों की तैयारी की फुल गारंटी के साथ करवाते हैं। वहीं उन्होंने कहा है कि उनके पास बच्चे कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग के बच्चे आते हैं जो कि सफल होते हैं। वहीं आपको बता दें कि मुकेश सर के क्लास में सफल होने का राज है कि वे अपनी क्लास में एक बैच में 10 बच्चे की ही क्लास लेते हैं जो सभी बच्चे समझ सके और किसी तरह की कठिनाई ना हो। वहीं आपको बता दें कि 6ठी से 10वीं तक के क्लास में एमआरएस कोचिंग संस्थान के संस्थापक मुकेश कुमार के द्वारा अगर कोई कमज़ोर छात्राओं को कमज़ोर हैं तो उन्हें अलग से समय देकर पढ़ाया जाता है, जिससे छात्र छात्राएं अपने कक्षा में तो अच्छी खासी नंबर ला करके उतरने होते ही हैं, साथ ही साथ अव्वल नंबर लाकर अपनी संस्थान का नाम मान सम्मान को भी बढ़ाते हैं। यहाँ तक कि कोचिंग संस्थान में 2 साल की तैयारी में नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम में सफल होने की गारंटी भी ली जाती है। ठीक है। देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ 8 एप्पल। निकालेंगे कैसे, ध्यान देना। पहले 1 का निकालेंगे, जो पहले स्टेटमेंट दिया हुआ है, सिंस अपने आप तुमको अगला का वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसको उतार लो। डिक्रीज होगा, ध्यान देना। यहाँ 6 बॉल था, कहाँ गया? ये था तो 54 था, 8 हो गया तो 72 हो गया। एक्स भी इंक्रीज कर गया और वाई भी इंक्रीज कर गया, हुआ कि नहीं? चलो इसको उतार लो। इसमें ये कट जाएगा, आ जाएगा ₹5। यही हुआ 1 बनाना कॉस्ट। यही है तुम्हारा यूनिटरी मेथड। अगर हम ये बोल रहे हैं, एग्जाम्पल सेकेंड देखते हैं। बनाना कॉस्ट क्या करेंगे? 100 रुपीज़ में 20 से डिवाइड करेंगे। जितना बनाना है उससे डिवाइड कर दो रुपीज़ में, आंसर आ जाएगा 5। हम वैल्यू ऑफ 1 निकाल देंगे तो यूनिटरी मेथड तुम्हारा सॉल्व हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जो लेंगे, अगर मान लो 20 बनाना है, सिक्स एप्पल is 54, then find the cost of। ठीक है, अब वेरिएशंस का मतलब होता है वैरी। ठीक है, एंड वेरिएशन।
तो मुकेश कुमार हुआ और मैं इस फील्ड में 15 साल से कार्यरत हूँ। मैं पहले जो है बाहर पढ़ाता था, होम ट्यूटर। तो अभी ये प्रेजेंट समय में मैं MRS वैष्णवी क्लासेस के नाम से इंस्टीट्यूट चला रहा हूँ और ये मेरा प्रेजेंट है, यानी कि समझ लीजिए 8 से 10 महीने हुआ है, साल भर हुआ है यहाँ कोचिंग खोलने से। और अभी तक जितने स्टूडेंट आए हैं मेरे पास वो स्टूडेंट थे थोड़ा सा पुअर, ठीक है। तो वो सभी इस बार 6 के बच्चे पास आउट किए, सभी बच्चे पास आउट किए। 7th 8 ये मॉन्टसी का बच्चा है, हम लोग पढ़ाते हैं। तो मॉन्टसी के बच्चे को क्या कहते हैं, कार्मल के बच्चे को, सेंट जोसेफ के बच्चे को, सेंट टेरेसा के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। तो उनका रिजल्ट्स भी आया है सही। और अभी जो मेरा एक्सपीरियंस है 15 साल का है। और किस किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम यहाँ पर बेसिकली 6 to 10th पढ़ा रहे हैं, प्लस नवोदय विद्यालय प्रवेश एग्ज़ाम की परीक्षा की तैयारी भी करवाते हैं। और उसका जो टाइम टेबल है मॉर्निंग 5 बजे से लेके 9 बजे तक का समय रहता है। ये जो नवोदय स्कूल के बच्चे को आप तैयारी करवा रहे हैं, कितना ईयर के लिए? अभी तो रखे अपना कैलकुलेशंस की 2 साल तक बच्चा मेरे अंडर कस्टडी में रहे, जो कि हम पढ़ाएं, ताकि हम भी जान सकेंगे बच्चा कितने लेवल पे है, ठीक है। तब ना उसको उस हिसाब से हम उसको डेकोरेट कर सकेंगे। उसके लिए टाइम लगेगा, क्योंकि नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम के लिए तो एक ही चांस मिलता है और उस चांस का तो फ़ायदा उठाना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए हम 2 साल के लिए उसको तैयारी करवाते हैं। आपकी क्वालिफाइड डिग्री क्या है सर? मेरा है BBA, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशंस फ्रॉम भागलपुर यूनिवर्सिटी, गार्जियन से क्या TMU यूनिवर्सिटी। हाँ, गार्जियन से क्या करना चाहेंगे? गार्जियन के बच्चे और ट्यूशन में और आपके ट्यूशन में क्या डिफरेंस है? गार्जियन से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर मैं 1 घंटे पढ़ाता हूँ तो कम से कम बच्चे 23 घंटे वहाँ क्या करते हैं। जैसे कि मैंने पढ़ा दिया और बच्चा कुछ होमवर्क कर ही नहीं पाया, जैसे हमने जो होमवर्क दिया वो किया ही नहीं, तो इस हिसाब से अपेक्षा कैसे रखेंगे कि उनका रिज़ल्ट अच्छा होगा, ठीक है। तो कुछ ना कुछ तो बच्चे पर ध्यान गार्जियंस को भी जाना चाहिए, ठीक है। और ट्यूशन में आपके ट्यूशन में क्या डिफरेंस है? डिफरेंट यही कह सकते हैं कि समझ लीजिए मेरे पास जो इस बार जो स्टूडेंट हम न्यू खोले हैं यहाँ पे ट्यूशन, तो हम जान ही रहे हैं कि 1 साल का, अभी 1 साल पहले ही शुरू किए थे। तो जितने बच्चे आए थे वो तकरीबन फेल कैंडिडेट थे, कोई 4 सब्जेक्ट में क्रॉस थे, कोई 6 में, कोई 6 में रह भी गया था। तो इस बार सभी बच्चे पास आउट होकर के अगले क्लास में चले गए, कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस तरह से मेहनत करते हैं आप? मेहनत तो सर हम जो करते हैं तो उस हिसाब से मेहनत हम बच्चे से भी करवाते हैं, ठीक है। अगर सोचिएगा कि एक ही हाथ से रोटी पक जाएगा तो नहीं चलेगा ना, चलना तो चाहिए दोनों हाथ से पकेगा। तो दोनों हाथ से पकाने के लिए गार्जियन सपोर्ट होना ज़रूरी पड़ता है। और बच्चे चाहेंगे तो किस पे कांटेक्ट करेंगे आपको बेसिकली? देखिए मेरा फोकस सब बच्चे पर रहेगा, ये नहीं कि कोई इंडिविजुअल बच्चा है कि उसको देखेंगे ज़्यादा, ऐसा नहीं है। सभी बच्चे पे फोकस उतना ही रहेगा, काहे कि हमको जिसके गार्जियंस भेजे हैं तो कोई उम्मीद से न भेजते हैं, तो मेरा फोकस सभी बच्चे पे रहता है। होम ट्यूटर पे अवेलेबल आपके पास क्या सर? होम ट्यूटर मैं खुद पढ़ाता था, ठीक है। हम तो बता ही दिए पहले कि होम ट्यूटर मैं पढ़ाता था ICSC बोर्ड, ठीक है। लेकिन अब सोचते हैं कि कोई स्थिर जगह हो जाए, जैसे कि अपने घर में ही ट्यूशन खोल चुके हैं। सो 1 साल हुआ है अभी इस बार जो 10th का बच्चा एग्ज़ाम दिया है, देखते हैं उसका रिज़ल्ट कैसा होता है। अभी तक रिज़ल्ट CBSE का निकला नहीं है, तो CBSE का रिज़ल्ट निकल जाएगा तो देखेंगे क्या होता है रिज़ल्ट्स का। अगर यहाँ बच्चा पढ़ने आया तो क्या लोकेशन है यहाँ का? ये है GB लैन मुंदी चक, चंपारण मीट हाउस, महावीर स्थान चौक, MRS वैष्णवी क्लासेस। मेरा एक ही बोर्ड लगाए हैं हम यहाँ, हम एक ही बोर्ड लगाए हैं, कहीं आपको नहीं मिलेगा, बस इसी गली में मिलेगा बोर्ड, बस इतना ही कहेंगे, क्योंकि अभी तो न्यू चले हैं। मिडिल रेंज के बच्चे और हाई रेंज के बच्चे में क्या, जैसे कि पढ़ाने में आप कैसे सक्षम हैं?
मिडिल रेंज अगर हाई रेंज है तो उसके लिए कहीं कुछ नहीं है। देखिए बात है क्या कि अगर बच्चा पुअर कैटेगरी से आता है तो वो बात हो जाता है, वो कर लेते हैं हम लोग, क्या रिबेट दे देते हैं, कहीं कोई एक्स्ट्रा दिक्कत समय नहीं होता देते है। एक्स्ट्रा समय नहीं, लेकिन रिबेट दे देते हैं कि जिस कैटेगरी से बच्चे आते हैं, जैसे कि मान लीजिए किसी के गार्जियंस पढ़ा रहे हैं तो वो कोशिश करेगा अपने बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए, हम भी कोशिश कर देते हैं कि आप आगे बढ़ जाइए। जी अपना परिचय। मेरा नाम हुआ मुकेश कुमार, और क्या बोलेंगे कि मेरा क्या कहते हैं कि मेरा काम ही है पढ़ाना। मैं ट्यूटर हूँ और एक कोचिंग सेंटर चला रहा हूँ। आपसे कांटेक्ट करें तो क्या नंबर है? मेरा नंबर पीछे लिखा हुआ है बोर्ड पे। जी मेरा नाम शिवम कुमार शाह है। कहाँ से आए? मैं मुंदीचक गार्डन हाउस से आया हूँ। कौन क्लास में आप हो? मैं 10th में हूँ। CBSE बोर्ड है मेरा। आज जो आए हो क्लास कौन से ट्यूशन में आए? 10th मतलब मुकेश सर के ट्यूशन में। आपको कैसा लगा यहाँ सर के पास? यहाँ अच्छा लगा पढ़ने में, मैथ अच्छा लगा। कब आए आप यहाँ? मैं यही 10-12 दिन पहले आया हूँ। कैसा लगा पढ़ाने के लिए? अच्छा लगा मैं पढ़ाने क्या आपको का। समझ में आ जाती? हाँ आज आ जाता है। क्या नाम बताया अपना? मेरा नाम शिवम कुमार शाह। एग्जाम्पल में लिख लो -1, -2, -3. The number including 0, negative and positive number 1, 2, 3, 4 ... infinite. Yes, so होल नंबर के विषय में ये जान लो कि सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है। सबसे छोटा होल नंबर 0 होता है।